Banerjee certainly will be attacked, and that's how Abhishek Banerjee is also being attacked now. All right, Kalyani Shankar, stay on with me as well as Dinesh Singh. TMC MP Koel Malik denies resignation amid rebellion buzz amid mounting speculation over her political future and reports linking her to the ongoing revolt within the Trinamool Congress. TMC Rajya Sabha MP Malik has clarified that she has not resigned from the party. So, Dinesh Singh, do you think that Mamta has a way of coming out of this? Not just the fact that she has to either find a solution to the Abhishek Banerjee problem that is cropping up, but in the larger context of her presence and foothold on in Bengal. Not so soon. I don't see. मुझे नहीं लगता है कि near future में उनको कुछ नज़दीकी में नज़र कुछ ऐसी आ रही है. Because the thing is that as per Jitendra Banerjee and the thing which has struck after that, like Abhishek Banerjee, जिसको लेके कि मतलब कि जो रेबल फैक्शन है वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे, तो उसी को लेकर के थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली एंड शी हैज टोटली लॉस्ट द ग्राउंड. और उस तरीके जैसे कि लाइक कांग्रेस एंड टीएमसी स्पेशली ममता बनर्जी ये एक तरह से अनटचेबल की तरह हो चुकी है. और उनको बंगाल की जो जनता थी, द सिटीजंस ऑफ बंगाल वर एक्सपेक्टिंग अ गुड अपोजिशन जो कि उनकी जनता की मांगों को लेकर के, जनता की बातों को लेकर के और आगे जाएगा और जनता को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करे. कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी. और स्ट्रांग अपोजिशन के नाते बीजेपी का कहीं ना कहीं जैसे कान पकड़ के काम करवाने का काम या अन्य कोई इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी. बट दिस इज नॉट विजिबल इन नियर फ्यूचर एंड आई थिंक देयर इज नो सिल्वर लाइनिंग और सनशाइन for Mamata Banerjee as such in near future. So she has to fight back again like the times which she faced before 2011. तो दोबारा उनको कोई ना कोई रिस्पाइट कहाँ से मिल सके और कौन से ग्राउंड पे कहाँ पर वो कैचअप कर सकें वो उनको देखना पड़ेगा. बट इन नियर फ्यूचर आई डोंट सी दैट एंड देयर इज एनी काइंड ऑफ सिल्वर लाइनिंग. And the people which she has totally shattered the expectations of people, and there is no visible opposition in Bengal as well as in नेशन जो जैसे जो कांग्रेस का जैसा लग रहा था कि ठीक है उस तरीके. लेकिन कांग्रेस के साथ में भी जो लोग हैं ज्यादातर स्पेशली लाइक इन साउथ इंडिया और एनीवेयर, तो उस तरीके से और जो आगे जो इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उनमें भी वी डोंट सी दैट समबडी वांट्स टू साइड विद कांग्रेस. और इसमें भी जैसे जिस तरीके बंगाल में इलेक्शंस थे दैट टाइम ऑल्सो टीएमसी से और काफी सीट्स उन्होंने डिमांड करने की और आपस में मिलके और लड़ने का काम किया था. लेकिन उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस की तो उसके मुताबिक जो है चीजें उन्होंने नहीं की थी. और जैसे जिस तरीके से इनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे तो उन्होंने भी पूरी तरीके से मतलब मांग की थी कि जैसे कि जो कांग्रेस से थे उन्होंने भी बताया था क्लियर तरीके से कि हमें कुछ अगर सीट देते हैं तो लेट्स फाइट टुगेदर. बट लेकिन उस टाइम पे टीएमसी ने उनके लिए जैसे कि डोर्स जो शट किए तो उसको लेकर के वही चीजें और मतलब है कि सोनिया जी ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद ममता बनर्जी. तो वो अपने तरीके से अब नहीं चाहते कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं. बिकॉज जो भी जैसे कोalition में जैसे जा करके इंडिया अलायंस में जो चाहते हैं उस तरीके से तो वो उस प्रकार से उनकी अपेक्षा के मुताबिक चीजें जो हैं वो नजर नहीं आती मुझे. और उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो टीएमसी को नहीं चाहती और टीएमसी कांग्रेस को नहीं चाहती. और जो चाहे आप मतलब कि नेशनल लेवल पे बोले चाहे बंगाल के लेवल बोले, at both the sides there is no visible opposition as such, and I don't see any kind of silver lining for both the parties, Congress as well as TMC. Yes, all right, we have more breaking news coming in on speculation about a possible merger between the Congress